ये कहानी है एक ऐसे राजकुमारी की जिसकी सुंदरता ऐसी थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी पड़ जाएं। उसका कोमल और गोरा बदन ऐसा था कि जो भी उसे देखे वो उसी वक्त उनका दीवाना हो जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा चंद्रसेन राज्य करता था, जिसकी इकलौती पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रलेखा। राजकुमारी चंद्रलेखा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी चंद्रलेखा इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगती थीं। जब वह महल के गलियारों से गुजरती तो उनकी रेशमी चुनरी का हल्का स्पर्श तक हवा में सुगंध घोल देता। भगवान ने राजकुमारी चंद्रलेखा को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। राजकुमारी चंद्रलेखा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 सवालों के उत्तर ठीक ठीक देगा वह उसी से विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। राजकुमारी चंद्रलेखा का मानना था कि जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वह या तो उसका पति होगा या फिर ताउम्र के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राज्य के राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। वह नहीं चाहती थी कि कोई ऐरा गैरा राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राज्य भर में अब यह चर्चा आम हो गई थी कि राजकुमारी चंद्रलेखा के 10 सवालों में हारकर कई राजकुमार जीवन भर के लिए कैद हो चुके हैं। उसी राज्य के एक कोने में एक साधारण सा गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम था बसंत। उसका पहनावा भले ही साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक जलती हुई जिज्ञासा, अडिग आत्मविश्वास और गहराई से भरी बुद्धि थी। जब बसंत को राजकुमारी के 10 सवालों वाले प्रण के बारे में पता चला तो बसंत को राजकुमारी के 10 सवालों को जानने की जिज्ञासा हुई। उसी जिज्ञासा के कारण वह चलते चलते राज दरबार में आ पहुंचा और राजा से कहने लगा, मैं दूंगा राजकुमारी के 10 सवालों के सही जवाब। बसंत की बात सुनकर राजा दंग रह गया और बसंत से कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें आजीवन कारावास भोगना होगा? बसंत ने राजा चंद्रसेन से कहा, मुझे पता है महाराज, तो क्या तुम्हें राजकुमारी की शर्त मंजूर है? बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है महाराज। राजकुमारी के आदेश पर बसंत को राजकुमारी के सामने बिठाया गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। बसंत बोला, अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है, तो मेरा पहला सवाल यह है कि बताओ, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? बसंत ने बड़ी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ जवाब देना शुरू किया। सुनो राजकुमारी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है? और कौन है जो सब रस खाता है? बसंत बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है, ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है, इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं, और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? बसंत बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ त्रिया नहीं कर सकती, यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता, धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता, और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। बसंत के जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी।